मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एल होगा तो एलिमिनेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज हो तो आप जब भी मेटल का नाम लिखेंगे उसके पीछे 8 लगाना है। ठीक है, जिसके कुछ एग्जांपल ये हैं जो आप नोट डाउन कर लोगे, तो लिखो रूल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते समय प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं है। प्लस तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं ना कि कुछ नहीं लगा तो बाई डिफॉल्ट प्लस होता है, तो 1 और 2 नॉर्मल भी लिखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा डाउट पूछा जिसने भी पूछा। टीआई को टाइटनेट बोलेंगे, टाइटेनियम होता है ना, तो टाइटनेट। एसबी को, एसबी क्या होता है? एंटीमनी होता है, तो एंटीमोनेट। एसएन को टिनेट नहीं बोलते हैं, एसएन का होता है स्टनेट। सबके लैटिन नेम थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। एचजी को मर्क्यूरेट। अरे पूरी पीरियड टेबल लिखवा दोगे क्या मुझसे? ये लैटिन नेम 9th क्लास में पता होते हैं बच्चों को। 9th क्लास नहीं पास हो सब? एएस को अर्सनटेट लो, तुम जो बताते सब लिख। और हाँ, डब्ल्यू दोनों ही चाहिए तभी लिखें, गलत कौन सा होगा इसमें से? टंगस्टेट और वुल्फ्रामेट दोनों ही सही होते हैं इसके लिए। पीबी प्लम्बेट। नॉर्मल नाम लिखेंगे, अगर मान लो इसके ऊपर 0 नाम होगा तो सिर्फ लेड लिख के छोड़ देंगे, फिर आप लैटिन नेम का यूज नहीं करोगे। जेड का जिरकोनेट। अरे बस इतना बहुत है। एचजी का मर्क्यूरेट होता है। अब अगली बार किसी का मैसेज नहीं आ जाए कि किसको क्या बोलते हैं, जितना लिखा है वो लिखना है बस। प्लूटोनियम को क्या बोलेंगे? इसको नोट करो, हेडिंग डालो रूल 5। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये काम आपको अनायनिक कॉम्प्लेक्स में करना है, बाकी जगह मत कर लेना। बाकी जगह लैटिन नेम नहीं, नॉर्मल। सिद्धांत, कोई नोट कर रहा है? नो, रूल मिटा रहा हूं मैं।
R2B नोट हुआ। अरे जिसका नहीं हुआ करो वो रेज एंड कर दिया करो, तुम लोग पर ऐसे टाइम वेस्ट करवाते हो बहुत बीच में। देखो ये क्या रूल है, सुनो। ऑर्गेनिक में हम लोग करते थे ना नॉमेनक्लेचर में, जैसे 2 मिथाइल आ जाते हैं तो डाई मिथाइल लिखते हैं, 2 इथाइल आ जाते हैं तो डाई इथाइल लिखते हैं, 3 मिथाइल आ जाते हैं तो ट्राई मिथाइल लिखते हैं। यानी कि एक जैसे लिगेंड आ जाएं, 4 हों, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा। 5 सेम टाइप के लिगेंड हो तो क्या लगाएंगे? पेंटा उसके नाम के आगे। तो क्या है? इफ मोर देन सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, then to represent their number, prefixes like di, tri, tetra, penta, hexa are to be used before the name of ligand. Are to be used before the name of ligand. But if di, tri, tetra, penta, dot are already present in the name of ligand, then instead of di, tri, tetra, dot we use base, trace, tetracase, pentacase, hexacase, dot. Before the name of the ligand. Before the name of ligand. उसके बाद एक लाइन और है, वो और बोलनी है। यही शायद ऑर्गेनिक में रूल था, अगर आपको पता हो तो। अगर किसी भी चेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डाई ट्राई होता है तो बाहर बेस ट्रेस लगाते हैं, याद है सबको? ऑर्गेनिक वाले नॉमेनक्लेचर में भी यही रूल होता है एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो पढ़ो। इसके आगे एक लाइन और ऐड करनी है, जगह नहीं थी। बिफोर द नेम ऑफ द लिगैंड एंड लिगैंड नेम शुड बी रिटन विद इन द ब्रैकेट, एंड लिगैंड नेम शुड बी रिटन विद इन द ब्रैकेट। जब हम बेस ट्रेस टेट्राकेस ये सब लगाएंगे तो लिगैंड का नाम आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है।
Last line before the name of the ligand, and ligand name should be written within small bracket. ligand का नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होता है. चलो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, नोट कर लिया सब लोगों ने? एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो यहाँ पे 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज होगा. EN न्यूट्रल होता है तो निकेल पे 2 प्लस चार्ज होगा. सबसे पहले मैं कटाइन का नाम लिखता हूँ, यानी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूंगा, बाद में मैं अनाइन का नाम लिखूंगा. वैसे तुम्हारी सुविधा के लिए बता दूं, हमेशा पहले कटाइन ही लिखा जाता है, फिर अनाइन ही लिखा जाता है. इसका क्लास 9 का एग्जाम्पल NaCl. कभी ClNa सुना है क्या? NaCl इसीलिए लिखा जाता है, Na प्लस कटाइन है, Cl माइनस अनाइन है, तो कटाइन पहले लिखते हैं, फिर अनाइन लिखते हैं. अब इसका अगर मैं नाम लिखूंगा तो पहले लिगेंड का नाम लिखूंगा. अब लिगेंड का नाम क्या है? EN, इथिलीन डाइअमीन. अंदर डाई आ गया, यानी कि मुझे 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई की जगह ट्रिस यूज करना पड़ेगा. तो आगे लिखूंगा ट्रेस, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन. अब लिगेंड का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम लिखना है, तो निकेल लिखें या निकलेट. ऊपर कितना चार्ज है? पॉजिटिव में, यानी अनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो सिर्फ निकेल लिखूंगा. तो यहाँ पे लिखूंगा निकेल. निकेल के लिखने के बाद ही ब्रैकेट लगा लूंगा. इसका चार्ज लिखना है, तो यहाँ पे 2 चार्ज है, और फिर एक लेटर का गैप छोड़ने के बाद लास्ट में जो आयन है जो कि सल्फेट है, तो सल्फेट लिख दूंगा. ये इसका नाम हो जाएगा. क्लियर है सबको? अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, ये जो डाई ट्राई टेट्रा या ऐसी चीजें यूज की जाती हैं, इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट मत करना. जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि डाई अमीन करके है, ठीक है, तो आप डी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चेक करने वाले हो, आप ए से अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करने वाले हो. यही ऑर्गेनिक में रूल है. डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इनके लेटर से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं करना है. ये बात समझ में आ रही है क्या मेरी? तो जैसे मान लो एक लिगेंड है PET3, यहां फास्फोरस पे लोन पेयर होते हैं. इसका नाम मैं बता देता हूं, इस लिगेंड का नाम होता है ट्राई इथाइल फॉस्फीन. ये भी लिखना आपको बताऊंगा मैं आगे, लेकिन मान लो इसका नाम दिया है, तो बताइए इसमें कौन से लेटर से आप देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ई से या टी से? बोलो. ई से ना? सब गधे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है. टी से देखेंगे. अगर ये 4 बार होता, ये 2 बार होता, उसके लिए ड्राई ट्राई यूज होता तो नहीं देखता. अब इसके तो नाम में ही है ना ट्राई. नहीं समझ में आया? अरे भैया, अगर ये 2 बार होता 3 बार होता, जो लिगेंड 2 बार 3 बार हैं उनके लिए जो डाई ट्राई लगा रहे हैं तो उनके लिए इग्नोर मार देंगे. अब लिगेंड के नाम में ही ट्राई से शुरू हो रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं तो टी से देखूंगा, क्योंकि नाम ये है. अगर ये 2 बार होता तो लिखता मैं आगे क्या लिखता? बेस लिखता, तो बी को इग्नोर मार के टी से शुरू करता. इनका नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लगा रखे हो तो उसको इग्नोर मारना. अब जब उसके खुद के नाम में टी है तो उसको कैसे इग्नोर मार दोगे? ये तो उसका खुद का पूरा नाम है ना. जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, नाम ही श्रीकांत रख लेते हैं. अब उनके नाम के आगे श्री लगाओगे तो श्री श्रीकांत. अब वो वाला फंडा है. अब इनके नाम में ही श्री है, तो वो श्री का वो मतलब नहीं है. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसको इग्नोर नहीं मारेंगे क्योंकि ये नाम में ही है. अगर ये 4 बार होता तो आप टेट्रा वाले टी को इग्नोर मार देते, आप ट्राई वाले टी से अपना अल्फाबेटिकल लेटर चेक करते हैं. चलो ये इंफॉर्मेशन नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. रूल 6.
हुआ। देखो नेक्स्ट रूल चेक करो, सुन लो पहले सब लोग, रूल 6 देख लो। रूल 6 ये है कि जब भी कटायनिक लिगेंड होता है, यानी ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, उस लिगेंड का, आप देखो हम जो अगले रूल पढ़ने वाले हैं ना, रूल नंबर 6 और 7 और 8, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे। तो हर लिगेंड का नाम लिखने का अलग तरीका है, ऐसा नहीं है सीधे नाम लिख देंगे। सुन लो पहले, नहीं मिटा रहा कुछ भी। अगर आपके लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमने 3 टाइप के लिगेंड पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर आपके लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उनका नाम हमेशा ईएन से एंड करना है आपको। अब पॉजिटिव चार्ज वाले सिर्फ 2 पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, NO प्लस और NH2 NH3 प्लस। इसका नाम हाइड्राजीनियम होता है, ईएन से एंड हो रहा है। इसका नाम या तो नाइट्रोसोनियम लिखो या नाइट्रोसिलियम लिखो, दोनों ईएन से एंड हो रहे हैं। और अब मैंने वो बात याद है आपको बोली थी कि NO प्लस का मैं एमओटी थ्योरी लिखूंगा, फिर उसके बाद डोनेशन देखूंगा। तो मैंने NO प्लस का बता दिया, CO जैसा होता है। वो जो मैं बता रहा था कि एक्चुअल मतलब क्या होता था, एक्चुअल मतलब नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, जो मैं पहले नहीं बता सकता था आपको, ठीक है। तो इसका नाम ईएम से एंड करेंगे। अगला रूल आएगा कि न्यूट्रल वाले का नाम कैसे लिखें, तो न्यूट्रल वाले के नाम के पीछे कोई भी एंडिंग नहीं लगाते हैं, जैसा नाम वैसा लिख देते हैं। लेकिन जब नेगेटिव वाला हो तो उसका नाम ऊ से एंड करते हैं, और उसके अंदर 4 रूल है, वो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। ये नोट कर लो पहले, 6th रूल समझ में आ जाएगा बहुत आराम से लिखते ही। और हेडिंग डालो रूल 7। ये पॉइंट नोट में लिखवा दो बेटा, जो लिख रहा हूँ बोर्ड पर वो लिख लो, ऐसे अगर पूरा नोट में लिखवाऊंगा तो इसमें ई पे क्रॉस लगा के टी पे टिक लगा लो, समझ में आ जाएगा टी से क्यों किया है। यहाँ टी पे क्रॉस लगाओ, ए पे टिक लगाओ, तो समझ आ जाएगा क्या करना है। हो गया सबका, रूल 8 लिख लिया सबने। रूल 6 था, नॉट 8। रूल 7, न्यूट्रल ligands have no such special endings. मिटा दो उसको। बोर्ड पे देखो, जिस समय मैं लिखूं उस समय बोर्ड पे देखा करो, याद हो जाता है उसी समय। देखो, न्यूट्रल लिगेंड में सबसे पहले वाटर है, लेकिन वाटर का नाम वाटर नहीं होता है, वाटर को क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्वा। ठीक। NH3 न्यूट्रल है, इसका तो पता ही चल गया आपको, अमीन लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही और न्यूट्रल अगर सोचोगे तो EN भी न्यूट्रल है, तो EN का नाम सबको पता है, इथिलीन डायमीन लिखते हैं पूरा। और न्यूट्रल में थोड़े डिफरेंस सोचते हैं, एक CO न्यूट्रल होता है जो आपको कई बार मिलेगा, CO देख चुके हैं हम लोग, इसका नाम होता है कार्बोनाइल। वैसे ही NO न्यूट्रल होता है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसका नाम होता है नाइट्रोसिल। वैसे ही C2H4 भी न्यूट्रल होता है, इसको बोलते हैं इथाइलिन।
ये भी न्यूट्रल होता है जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका नाम आप जानते हो, बेंजीन। ठीक, वैसे ही pH3 भी न्यूट्रल होता है जिसका नाम होता है फॉस्फीन। पी ब्लॉक में पढ़ा होगा फॉस्फीन। वैसे ही पी पर और 3 pH3 लगा दूं तो इसका नाम होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और अगर इसमें देखोगे तो सपोज करो Me2O के बारे में पूछ लिया जाए, ये होता है डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर, ऐसे ही लिखेंगे। अगर Me2S बोल दिया जाए लिगैंड की तरह तो इसका नाम होता है डाई मिथाइल थायोईथर। ठीक है, अगर मान लो मैंने कहा NHMe2 है 2 डिग्री अमीन, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन इसका नाम। और मान लो NMe3 है तो इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल अमीन। मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां तक सबको? अब देखो ये जो न्यूट्रल हैं इनमें यहां देखोगे तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में टी नहीं हटाएंगे, इसमें डी नहीं हटाएंगे क्योंकि ये नाम के अंदर है, ये नाम के अंदर है, तो आगे वाले लेटर कुछ नहीं हटाने वाले हैं क्योंकि यही इनके ओरिजिनल नेम है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? इसमें से सबसे ज्यादा काम आने वाला अमीन, एक्वा, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। इथिलीन डायमीन तो याद हो जाता है अब तक, लेकिन ये ध्यान रखना, सीओ को कार्बोनाइल बोलते हैं, एनओ को नाइट्रोसिल बोलते हैं। ये हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड के कुछ नाम जो आपको अपने क्वेश्चन में दिखाई देंगे, नोट करो सबको। साइड में एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, उसको भी छाप लेना। देखो जरा क्या है नोट पॉइंट, देखना सब लोग बोर्ड की तरफ। ACAC-1 बेंजीन और OX2 माइनस, अगर मान लो ये 2 बार आते हैं तो क्या लगेंगे? डाई लगेंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ है तो नहीं है, ऑक्सलेट लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे, इनके अंदर तो डाई ट्राई है नहीं। लेकिन ध्यान रखना इनके लिए बिस ट्विस भी यूज किया जा सकता है। कोई मेरे को बता सकता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब इनके नॉर्मल वाले जो आईयूपीएसी नेम लिखोगे, जैसे ऑक्सलेट क्या होता है, C++, 1 और 2 करके इसके नाम लिखोगे, नॉर्मल वाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखोगे तो इसका नाम आएगा इथीन डाइओइक एसिड, तो उसके अंदर डाई है, इसलिए बेस लगा सकते हैं। बेंजीन का नाम लिखेंगे तो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन, बेंजीन ऐसा होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दो, तो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन, तो ट्राई आ रहा है अंदर। तो इनके लिए ड्राई यूज करोगे तो कोई मना नहीं है, मतलब डाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको बेस ट्रेस देखने को मिलेगा अच्छी अच्छी किताबों में, तो आप बेस ट्रेस भी लगा सकते हो इनके लिए, क्योंकि इनके नाम के अंदर एक्चुअली आईपीसी नोमेनक्लेचर में डाई ट्राई होता है, इन नाम में नहीं दिख रहा है।
थर्ड वाला Me2O डाइमिथाइल ईथर, EN इथिलीन डायमीन, और इधर थर्ड वाला है OX2-। तीनों थर्ड प्रोबेबिलिटी बता दी है। जो नहीं समझ में आ रहा था वो लिखो। यस मिस्टर जैक स्टीफंस, नोट कर लिया आपने? लक्ष्य A फॉर बैच। बेटा उड़ो मत, कहाँ फैलाओगे उड़ जाओगे। Anyone who is still writing? Next rule, rule 8. अंशुल हो यहाँ पे? रिप्लाई करके बताओ। अंशुल 18 बैच। रूल 8, 80 होगा ना? हाँ, रूल 8 लिखो, नेम ऑफ, या ऐसे लिखो, अनायनिक लिगेंड्स नेम, अनायनिक लिगेंड्स नेम is to be ended with O। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, ऐसे अनायनिक लिगेंड जिनका नाम 8 से एंड होता है, वो हैं ये CO3 2-, SO4 2-, NO3-1। सुनिए भाई, अगर अनायनिक लिगेंड का नाम 8 से एंड हो रहा है तो ई हटा के आप O लगा दोगे और नाम लिखोगे एटो, नाम का एंड एटो से। जैसे ये होता है एसीटेट। एसीटेट अगर आप नाम IUPAC नोमेनक्लेचर में लिखोगे तो लिखोगे एसीटेटो, क्योंकि 8 का एटो बनाना है। तो ये क्या होता है? कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या बनाओगे? कार्बोनेटो। इसका नाम क्या बनाओगे? सल्फेट होता है ना, ये 8 से एंड हो रहा है तो नाम हो जाएगा सल्फेटो। ये होता है नाइट्रेट, तो इसका नाम क्या होता है? नाइट्रेटो। आ रही है मेरी बात समझ में सबको? 8 का एटो बनाना है। ऐसे ही दूसरा रूल है, अगर किसी भी अनाइन का नाम का एंड आइट से हो रहा है तो आइट को ई हटा के इटो बनाना है। जैसे NO2-1 का नाम होता है नाइट्राइट। अगर आपने BOC1 पढ़ा हो, जो इस साल मैंने भी पढ़ा है 11th में, उसमें BOC1 में ये सिखाते हैं कि एक ऑक्सीजन कम हो जाता है ना तो 8 से आइट लगता है, ये रूल होता है। जैसे NO3-1 क्या होता है? नाइट्रेट। तो NO2-1 होगा नाइट्राइट। अब नाइट्राइट का नाम लिखूंगा तो लिखूंगा यहां पे लिगेंड नेम नाइट्राइटो। वैसे ही अगर SO3 2- हो जाए तो SO4 2- सल्फेट होता है, तो SO3 2- सल्फाइट होगा। और सल्फाइट का अगर मैं लिगेंड नेम लिखूंगा तो नाम होगा सल्फिटो। बात समझ में आ रही है मेरी? तो वैसे तो पता होनी चाहिए आपको किसका 8 और आइट होता है, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है तुमको कितना पता है। इसलिए जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख लो, नोट करो इनको। HPO3 2- एंड OCl-। ये होता है फॉस्फेटो और ये होता है हाइपोक्लोरेटो।
हाँ भाई, हाइपोक्लोराइट आयन तो सुना होगा आप लोगों ने, OCl-1 होता है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरिटो। HPO3 2- होता है फॉस्फेटो। राजपूत जल्दी लिखो। तुमने करुणी सेना तो नहीं ज्वाइन कर रखी? नहीं। जब तक राजपूत नहीं लिखेगा तब तक नहीं पढ़ाएंगे आगे। बोलो राजपूत, लिख लिया? तुम ऐसा ही यूनिट हो लिखने की। तुमने लिख लिया, सबने लिख लिया? हाँ, क्या डाउट है? नाइट्रेटो वाले वो नाम में लगा देते थे, यहां पे भी तो 3 बॉन्ड कनेक्टेड हैं। वो नाइट्राइटो लिख के आगे लिखते थे उसको पूरा। यहाँ NO2-1 का नाम नाइट्राइटो है। भाई अनाइन वाले का थर्ड पार्ट। अब देखो दिक्कत क्या होती है बताओ मैं तुम लोगों को, नाम लिखने में गलती क्यों होती है? क्योंकि यही नाम नहीं पता होते हैं, है ना। तो इनको ध्यान से सुनना सब लोग। सी और डी ऑप्शन है, जनरली अनाइनिक लिगेंड में ही दिक्कत आती है लोगों को, बाकी सब बन जाता है। सी पार्ट ऐसे अनाइन होते हैं जिनका नाम आइड से एंड हो रहा होता है, तो आपको इडो से एंड करना है। जैसे मैं बताता हूं, F- क्लोराइड, मैं नाम बोलता जा रहा हूं, सुनिए सब लोग। Cl-क्लोराइड, Br-ब्रोमाइड, I-आयोडाइड। H- क्या होता है? हाइड्राइड। OH- क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। सारे आइड से एंड हो रहे हैं, ये ध्यान दो। और F2- क्या होता है? सल्फाइड आयन। SS- क्या होता है? बताओ क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। देखेंगे देखेंगे, बताऊंगा। O2- क्या होता है? ऑक्साइड आयन। NH2-1 अमाइड आयन। NH-2 इमाइड आयन, क्योंकि दो वैलेंसी हो गई, IMIDE। और N3-1 अजाइड आयन, अजाइड ग्रुप बोलते थे इसको। सोडियम अजाइड की रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने कर्टियस रिएक्शन में। और एक होता है N3-, दिख रहा है? नहीं, इधर लिख देता हूं दोनों। एक है N3-, एक है N3-1, दोनों में फर्क होता है। ये अजाइड होता है जिसमें 3 नाइट्रोजन होते हैं। तो देखो है क्या है, रूल ये है कि जो भी आइड वाले हैं उनको इडो से एंड करो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरिडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमिडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडिडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रिडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फीडो। और इसका नाम होता है मरकेप्टो। थोड़ा सा अलग है, IUPAC में शायद पढ़ा हो। इसका नाम क्या होता है? मरकेप्टो। O2- का नाम लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडो, ऑक्साइड आइड का इडो कर दो। इसका नाम लिखते हैं हम अमीडो।
और इसका नाम लिखते हैं हम इमीडो। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो उसका नाम लिखते हैं नाइट्रिडो, और इसको बोलते हैं अजीडो। कोई डाउट? समझ में आ रहा है यहां तक कैसे नाम लिखे मैंने? लेकिन पता है ये न्यू नॉमेनक्लेचर है, ये नॉमेनक्लेचर में 2005 में करेक्शन हुआ था, ये वो वाले नाम है जो नए मानने हैं आपको। इससे पहले पुराने नाम भी चलते थे, वो भी मैं बता देता हूं। इससे पहले पुराने नाम आईयूपीसी वाले यूज कर रखे थे इस चैप्टर में, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। बाकी इसका पुराना नाम हाइड्रिडो ही था, इसका पुराना नाम हाइड्रोक्सिडो ही था, और इसका पुराना नाम सल्फो था बस। ठीक है, इसका पुराना नाम थायोल था, इसका पुराना नाम ऑक्सो था, बाकी अमीडो, इमीडो, नाइट्रिडो, अजीडो ही था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बताइए नाम चेंज क्या से क्या हो गया। वैसे फालतू क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें न्यू नेम यूज करने हैं आजकल। कोई इसको क्लोरिडो को क्लोरो लिख दो तो उसको माफ कर देना, समझ जाना 2005 से पहले वाले रूल पड़े हुए हैं उसमें। नोट करो ये पूरी लिस्ट। तो आप नए नाम यूज करोगे हमेशा, वही काम आते हैं ज्यादा। तो इस चैप्टर में अब तक इतना पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई चीज आती है, पता है, तो आंसर बन जाएगा, और अगर नहीं पता है तो बैठे रहो। रिप्लाई नहीं किया लड़के ने। क्या नाम है? अंशुल, कहाँ हो बेटा? नहीं हो आज? शिवा, 18 बैच, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? प्रेजेंट सर। अच्छा, समझ में आ रहा है तुम्हें पूरा? लिख पा रहे हो? पहले तो यही बता दो। तेज तो नहीं हो जा रहा है बहुत? नो सर, चलो ठीक है। और स्लो तो नहीं हो रहा है? इज इट डन? नैतिक, नैतिक चौधरी, हो गया? देखो भाई, अगला मिटा रहा हूं इसको। जो लोग लिख रहे हैं अभी तो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्लास हमेशा अटेंड करता हूँ, ओके। हाँ, जल्दी लिखो। प्रवर शर्मा,
एक आखिरी बचा है 9 में, देखो मैं चलो एक बार रिपीट करके आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। हाँ सुनो, तो देखो कैटाइन का नाम कैसे लिखते थे, ईएम लगा के। न्यूट्रल का नाम कैसे लिखते थे, जैसे नाम थे, लेकिन वो नाम भी पता होने चाहिए। जैसे एस्टो को क्या बोलते हैं, अमीन होता है, इथिलीन होता है, बेंजीन होता है, फॉस्फीन होता है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन होता है, डाइमिथाइल ईथर होता है, डाइमिथाइल थायो ईथर होता है ना। अनाइन के केस में ओ से नाम एंड करना है, तो जिनका नाम एट से एंड होता है उसको एटो से एंड करेंगे। एसीटेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, और लास्ट वाला कौन सा था, चार थे ना इसमें, CH3 सीडोलो माइनस एसीटेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, और एट वाला कौन सा था बताओ, नाइट्रेटो। फिर अगले वाले में क्या था, नाइट्राइटो, आइट को इटो से एंड करता था, नाइट्राइटो, सल्फीटो, फॉस्फीटो, हाइपोक्लोरेटो। और आइड वालों को इडो से चेंज करना है, तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, हाइड्रिडो, हाइड्रोक्सिडो, सल्फीडो, ऑक्सीडो, मर्केप्टो, अमीडो, इमीडो, अजीडो, नाइट्रीडो। ठीक है। चौथा कैटेगरी है जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं जिनके कार्बन पर माइनस चार्ज होता है, उनके नाम कैसे लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमको, जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं जिनमें कार्बन डोनर एटम हो, उनका स्पेशल एंडिंग नहीं करते हैं, जैसा उनका नाम होता है वैसा ही लिख देते हैं। तो लिखिए इसका फोर्थ पार्ट, इफ, या ऐसे लिखो, फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड there is no such special ending, there is no such special ending with O, ऐसी कोई भी स्पेशल एंडिंग O के साथ नहीं करनी है। CH3 माइनस का नाम क्या होगा, फिर इस वाले माइनस का नाम क्या होगा, फिर इस वाले माइनस का नाम क्या होगा, फिर इस वाले माइनस का नाम क्या होगा, फिर और क्या था ऑर्गेनिक में, बताओ माइनस वाले ऑर्गेनिक वाले। तो जैसे इसका नाम हमें पता है, CH3 ग्रुप का नाम मिथाइल होता है, तो आप सिर्फ मिथाइल लिख के छोड़ दोगे, मिथाइलो नहीं करोगे, ओ नहीं लगाओगे। वैसे ही इसका नाम अगर देखोगे तो साइक्लोप्रोपाइल लिख के छोड़ दोगे। इसका नाम हमें पता ही है अलाइल ग्रुप होता है, तो अलाइल ही इसका आईयूपीसी नेम होता है। इसका नाम अगर लिखेंगे तो आईयूपीसी नेम होता है इसका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, सिर्फ ये लिख के छोड़ दोगे। ठीक है। और माइनस चार्ज वाले, अच्छा इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे तुम कहोगे सर ऑर्गेनिक वाला तो ये भी है, ये भी तो ऑर्गेनिक लिगेंड है, लेकिन इसमें कार्बन डोनर एटम नहीं है। इसमें कौन है डोनर एटम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो फिर इसका नाम ओ से ही एंड होगा, तो इसलिए इसका नाम लिखता हूं मैं एसीटेटो। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। अब विनाइल वाला होता नहीं है, जो एग्जिस्ट करता है उसी का नाम मैं बता रहा हूं। इसको अलाइल, साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा ये भी लोग ये पूछ लेते हैं कि जैसे पीएच कनेक्टेड होता है तो pH-1 होता है तो इसका नाम फिनाइल होता है। ऐसे ये भी हो सकता है PFCH2-1, इसका नाम बेंजाइल होता है। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो जैसा नाम है वैसे ही वैसे लिख देना है, लिख लो। कार्बन के साथ ऑर्गेनिक लिगेंड उन्हीं को बोलते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन हो। CN- इज नॉट ऑर्गेनिक लिगेंड, नाइट्रोजन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो CN- को गलती से भी ऑर्गेनिक लिगेंड मत बोलो। आई हेट नाइट्रोजन, आई लव कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो ये अगर नहीं लिखा हो तो डोनर एटम मस्ट बी कार्बन एटम। अरे बेंजीन कैसे हो जाएगा, और बेंजीन न्यूट्रल था ना, तो बेंजीन का नाम बेंजीन ही था, वो तो न्यूट्रल वाले में आ जाएगा। नेगेटिव लिगेंड की बात चल रही है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो बेंजीन को यहाँ क्यों रख रहे हो। बेंजीन का नाम ऑलरेडी बेंजीन हो चुका है।
हो गया, 3-4 स्ट्रक्चर थे। तो रूल नंबर 9, 9th रूल पे आते हैं। तो इसको लिख रहा हूं मैं, लिख के समझ में आएगा आपको। फॉर पाई डोनर्स जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, नीटा की पावर x इज यूज्ड एज प्रीफिक्स for prefix before the name of ligand, where neta indicates pi donation and x is hapticity of ligand. X is hapticity of ligand. अब पूछोगे हैप्टिसिटी क्या होती है? तो हैप्टिसिटी होती है, हैप्टिसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स इन्वॉल्व इन पाई डोनेशन। कितने एटम पाई डोनेशन में इन्वॉल्व हुए? एग्जाम्पल, जैसे इसका नाम लिखना हो, या इसका नाम लिखना हो, या इसका नाम लिखना हो, या फिर इसका नाम लिखना हो, डॉट 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 माइनस चार्ज। एक सेकेंड बोर्ड पे देखोगे क्या सब लोग? देखो भैया, देखो अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे टाइटेनियम वाला, याद है सबको? जिसमें मैंने सिग्मा C5H5 लिखा था, फिर पाई C5H5 होल ट्वाइस लिखा था, जिसका EN निकाला था। अब मान लो उसका IUPAC नेम लिखने को बोल दिया जाए, तो आप तो हर एक केस में बोल दोगे ना साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स में 2 सिग्मा डोनेशन है, 2 पाई डोनेशन है? तो जब भी सिग्मा डोनेशन होता है तो कुछ नहीं लगाता हूं, बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम सिग्मा डोनेशन। बट अगर पाई डोनेशन होता है तो उसका नाम लिखते समय उसके आगे नीटा की पावर x लिखना है। नीटा ये बताता है कि भैया ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और x क्या रिप्रेजेंट करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कितने एटम इन्वॉल्व हुए। जैसे यहाँ पे टोटल मिला के 6 एटम इन्वॉल्व हुए, तो इसका जब भी नाम लिखोगे तो लिखोगे नीटा की पावर 6 बेंजीन। इसमें लिखोगे नीटा की पावर 5, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं लोग गलती से। टोटल 5 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं डोनेशन में, तो नीटा की पावर 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। क्योंकि कार्बन डोनर एटम है पांचों, इसलिए कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं करी है मैंने। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए भी स्पेशल एंडिंग नहीं थी। इसको लिखोगे तो नीटा की पावर 2 लिखूंगा, और इथाइलिन लिखता हूं इसका नाम। और इसको लिखोगे तो नीटा की पावर, बताइए कितने एटम डिनोट इन्वॉल्व हो रहे हैं डोनेशन में? 4 मत आंसर करो बेटा, देखो फिर वही 4 बता रहे हो। 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एटम कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? हैप्टिसिटी कितनी है? 3। तो नीटा की पावर 3 अलाइल होता है इसका नाम, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस चार्ज। तो समझ में आ रहा है पाई डोनेशन के लिए क्या स्पेसिफिकली यूज करना है आपको? नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं फिर।
नोट हो गया। रूल 10, 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी लिखो। दो बच्चे भी बचे हैं। अच्छा, 2 से 3 हो गए। ठीक है, आगे बढ़े हैं। समझ में आ रहा है बेटा मेरे को क्या कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट इज रूल 10। रूल 10 अगेन, जैसे अनाइन का नाम इंपोर्टेंट है वैसे ही रूल 10 इंपोर्टेंट है, क्योंकि रूल 10 में गलतियां होती हैं बहुत सारे लोगों से। ये जो रूल है वो है, दिस इज रूल फॉर एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो एक बार इसके नाम सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज के लॉजिक को लेके इनके नाम बनाए गए। सबसे पहले मैं काम करता हूं, एम्बीडेंटेड लिगेंड में एक सबसे पहले आता है CN-, जिसमें कार्बन डोनेशन कर रहा हो। अगला आता है जिसमें नाइट्रोजन डोनेशन कर रहा हो, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो। फिर आता है ऑक्सीजन डोनेट कर रहा हो। फिर आता है नाइट्रोजन डोनेट कर रहा हो, इसका जस्ट उल्टा, और O- यहाँ पे हो। इसी में फिर सल्फर आ जाता है, O-C111N। इसमें नाइट्रोजन डोनेट करने लग जाए तो ऐसा आ जाता है। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि एम्बीडेंटेड कैसे हैं ये। फिर इसमें हम लोग एक पढ़ते हैं कि N डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O पर माइनस चार्ज होता है, तो एक बार नाइट्रोजन डोनेट करें, और एक बार पढ़ते हैं हम लोग O पर माइनस चार्ज हो, वही डोनेट करें, नाइट्रोजन डोनेट नहीं करें। सबसे पहले मैं ये ले रहा हूं, अभी 2 और बचे हैं, उनके नाम और बताऊंगा। इसका नाम अगर लिखना हो तो देखो, CN- का नाम होता है साइनाइड। तो इडो से एंड करूंगा तो इसलिए इसका नाम लिखता हूं मैं साइनिडो। और अगर मैं पलट देता हूं तो इसका नाम होता है आइसोसाइनिडो। एक तरीका तो यह है कि पलटने पर आइसो लगा देते हैं, लेकिन एक और तरीका जो मुझे पसंद आता है कि इसका नाम लिखो साइनिडो सी, और बताओ कौन सा डोनर एटम है, कार्बन। तो यहां पर अब आपने पलटा है ना, तो बस नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो साइनिडो, और अब नाइट्रोजन डोनर एटम है। ठीक है, इसका नाम होता है साइनेटो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनेटो, क्योंकि पलटा है आपने। अदरवाइज आप लिख सकते हो साइनेटो ओ, और इस नीचे वाले का नाम लिख सकते हो साइनेटो एन। अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो थायो लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो, तो नीचे वाले का नाम क्या आ जाएगा बताइए, आइसो लगाना है तो आइसो थायोसाइनेटो। नहीं तो आप क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे थायोसाइनेटो, मेंशन कर दो एटम सल्फर है, और नीचे वाले में नाम वही रखो, आइसो वाइसो कुछ मत लगाओ, थायोसाइनेटो, और मेंशन कर दो एटम नाइट्रोजन है। इसके केस में नाइट्रो कॉमन चीज नहीं है, यहां देखो, इसका नाम होता है नाइट्राइटो, या फिर नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, और इसका नाम होता है नाइट्रो, या फिर नाइट्राइटो एन। देख लो जरा, यानी कि इसमें इससे लिया गया नाम पीछे वाला, बाकी सब में पहले वाले से लिया गया है, इसमें नाइट्राइटो से लिया गया है।
और अगर नॉर्मल नाइट्रोजन डोनेट करता है तो उसको तो नाइट्रो बोलते ही है, NO2-1 को। तो ये नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N, और अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइटो O। ये समझ में आ रहा है किस तरीके से नाम लिखने हैं इनके। दो और बचे हैं इसमें, वो दो और बताता हूं मैं, पहले ये पूरा नोट करो। क्वेश्चन कराया ना आज मैंने, एक क्वेश्चन कराया, देखो 38 कराया बस। नोट करो, दो और लिखा दूंगा तभी जाओगे। नोट हो गया? सर टाइम हो गया। ज्यादा नहीं पढ़ाए दुबे जी? हाँ सर, 2 क्लास हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। चलो फिर भाई, अगले रूल अगली क्लास में। जी सर। अभी वैसे भी एक क्लास लेनी है मुझे। 38 क्वेश्चन कराया दुबे जी, क्वेश्चन नंबर 38। जी सर, बिल्कुल। ठीक है भाई, तो आप एक बार पढ़ के आओगे थोड़ा सा, ये नहीं पढ़ के आओगे भूल जाओगे। अगली क्लास में नॉमेनक्लेचर पूरा खत्म हो जाएगा और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम लोग शुरू कर देंगे, स्ट्रक्चरल क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।